और चलिए आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। आज हमारे साथ कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के अंकित कपूर है, ट्रेड बुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल है और कोटक सिक्योरिटीज के अनिंद्य बैनर्जी है। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है मुनाफे की मंडी में। भाविक जी, आपको भी लगता है कि अगर यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ तो फिर से हम ब्रेंट क्रूड के जो प्राइसेस है $120-130 तक जाते हुए देखेंगे? यस डेफिनेटली तृप्ति जी, देखिए क्योंकि अभी भी अगर मार्केट अगर देखें तो थोड़े होप में ही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऊपर में जाए। इसकी वजह से रिफाइनरीज जो है वो भी अभी हैंड टू माउथ ही ऑर्डर कर रही है, क्योंकि अगर वो हाई प्राइस पे अगर ऑर्डर करती है और उसके बाद अगर प्राइसेस कोलैप्स होते तो उनको नुकसान होगा। और दूसरा ये जो बनर्जी साहब ने भी बताया कि चाइना जो है वो अभी खुद की इन्वेंट्री यूज कर रही है, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि डिमांड जो है वो कम है और उसकी वजह से प्राइसेस ऊपर नहीं जा रहे हैं। बट अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहीं का यहीं अगर बंद रहता है 1 डेढ़ महीने में, तो सप्लाई जो है वो काफी डिस्टर्ब हो सकती है। और शायद अब तक जो काफी जो बड़े कंट्रीज जो है वो खुद की इन्वेंट्री यूज कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं वापस से सोर्स कर सकते हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस जो है वो तेजी और देख सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल लग रहा है कि WTI जो है 95 से 85 के बीच में अटका हुआ है। आई थिंक 95 के ऊपर जाता है WTI तो हमें लग रहा है कि वापस से तेजी आ सकती है 104 105 के लिए। और अभी थोड़ा ट्रेड करना भी मुश्किल है, क्योंकि देखिए एक यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आता है, नीचे जाता है, उसके बाद आधे घंटे में ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आता है जो कॉन्ट्राडिक्ट करता है, प्राइसेस वापस से ऊपर जा रही है। तो इस हिसाब से ट्रेड लेना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो आई थिंक ऑप्शन वाया ही ट्रेड करना चाहिए। अभी के लिए मैं बोलूंगा जब तक 95 के नीचे है WTI तब तक थोड़ा बेरिश है। 95 के ऊपर अगर जाता है तो वापस एक्सपेक्टेड है कि 102 104 के प्राइसेस जो है वो देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो थोड़ा सा जो है न्यूज़ ड्रिवन मार्केट इस वक्त बन चुका है। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से रेंज बाउंड दायरे में कारोबार होता हुआ, लेकिन आज सिल्वर में अच्छी तेजी नजर आ रही है। घरेलू मार्केट में सिल्वर देखिए 2,71,298 के लेवल पर करीब करीब 2% के आसपास की तेजी यहाँ पर नजर आ रही है। वहीं गोल्ड की बात करें तो आधा % ऊपर गोल्ड भी है, 1,60,320 के लेवल पर कारोबार होता हुआ। इंटरनेशनल मार्केट के लेवल देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी अच्छी तेजी है। सिल्वर करीब 1.5% की तेजी के साथ $76 पर के आसपास कारोबार हो रहा है। वहीं गोल्ड की बात करें तो 1% की तेजी कॉमेक्स पर देखी जा रही है, 4,550 पर गोल्ड में कारोबार होता हुआ। भाविक जी, यहाँ पर तो एक इन्फ्लेशन का कंसर्न लगातार बना हुआ है, ऊपर से ये भी बातें की जा रही कि यूएस फेड का जो अब रुख है वो क्या होने वाला है, ब्याज दरें क्या स्थिर रखी जाएगी या फिर बढ़ाई जाएगी, इसको लेकर भी चिंताएं लगातार बरकरार है। और इसके अलावा एक और फैक्टर जो बना हुआ है यूएस और ईरान का मुद्दा। इस हफ्ते आने वाले यूएस के इकोनॉमिक डेटा पर भी काफी हद तक नजर रहेगी, वो भी आगे की दशा दिशा बताएंगे। इन सबके बीच क्या रणनीति आप सोने और चांदी में लेकर चली जाए? देखिए आपने सही बताया, ये वीक अगर हम देखें तो काफी यूएस के इकोनॉमिक डेटा है, फ्राइडे को जॉब्स के डेटा भी आने वाले हैं। और मार्केट ने कहीं ना कहीं तो एज्यूम कर लिया है कि अभी जो नेक्स्ट रेट कट या रेट हाइक आएगी वो रेट हाइक ही आएगी, और एक्सपेक्टेड है कि शायद दिसंबर में आएंगे। बट फेड जो है वो यूजुअली मार्केट को एक हिंट दे ही देता है अगर रेट हाइक या रेट कट करने वाले हैं, तो वो एटलीस्ट 2 या 3 महीने, ताकि मार्केट में कोई शॉक नहीं हो। तो अभी ये स्टेटमेंट जो केविन का आएगा वो बहुत जरूरी रहेगा गोल्ड और सिल्वर की चार्ट के लिए, कि वो आगे क्या देखते हैं। ओवरऑल आई थिंक थोड़ा ओवरहैंग तो डेफिनेटली उसकी वजह से हम देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में अपसाइड जो है वो लिमिटेड है। बट अब अगेन अगर चार्ट में देखूं तो मुझे लग रहा है अगर 4600 के ऊपर सोना जाता है तो एटलीस्ट 4750 4700 4800 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं नीचे में मुझे लग रहा है 4350 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। ओवरऑल अभी भी गोल्ड और सिल्वर में मैं बुलिश ही हूँ। हालांकि ये वीक जो यूएस के डेटा आने वाले उसकी वजह से थोड़ा हमें वॉलेटिलिटी डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। और यूएस ईरान की बात करें तो आई थिंक मार्केट ने तो डाइजेस्ट कर लिया है कि अभी कोई ब्रेक थ्रू आने वाला नहीं है। उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि काफी टाइम से गोल्ड और सिल्वर जो है वो एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे गोल्ड 44 से 4600 के बीच में, चांदी की बात करें तो 75 78 के बीच में। अगेन मुझे लग रहा है चांदी जब तक 73 के नीचे नहीं जाते तब तक एक्सपेक्टेड है कि 78 तक $78 के लेवल तक देखने को मिल सकता है। तो दोनों में आज बाय की रणनीति रखनी चाहिए। ऑप्शन वाया आई थिंक फर्स्ट 157,000 का जो कॉल ऑप्शन है गोल्ड मिनी का, वो बाय करके चल सकते हैं अराउंड 2700 3400 के टारगेट के लिए, 2300 का स्टॉप लॉस। वहीं चांदी में भी 2,70,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं। अभी प्राइसेस काफी बढ़ चुके हैं तो थोड़ा कूल डाउन आता है, थोड़ा इंट्राडे नीचे 95 से 9800 के करीब आता है तो 8900 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं 10,500 से 11,000 के टारगेट के लिए।
तो दोनों में आज बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। तो ठीक, बाय ऑन डिप्स की रणनीति और ऑप्शन के जरिए यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। ये सलाह भाविक जी की तरफ से आती हुई स्ट्रेटेजी लेवल्स के साथ फ्लैश हो रही है, तो यहाँ पर आप लेवल्स का ध्यान जरूर रखिएगा। भाविक जी, जो कृषि उपकरणों पर टैरिफ को 25% से घटाकर 15% किया है, कितना फायदा आप देख रहे हैं इससे होता हुआ? देखिए, इंडिया का तो इतना ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि हम ज़्यादा एग्री जो मशीनरीज़ है और वो इतना एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बट हालाँकि आई थिंक ये बेस मेटल्स के लिए थोड़ा पॉज़िटिव रहेगा क्योंकि ऐसा पहले हम देख रहे थे कि काफ़ी जो वेयरहाउस में कॉपर, एल्यूमीनियम थी, वो यूएस में जा रही थी टैरिफ की वज़ह से। अभी 25 से 15% हो गई है दिसंबर 2027 से। तो ये डेफ़िनेटली एक पॉज़िटिव न्यूज़ है। मुझे भी लग रहा है आई थिंक कॉपर और एल्यूमीनियम दोनों में और तेज़ी हो सकती है। सबसे पहले कॉपर की बात करें तो येस, चाइना का जो आईएसओ मैन्युफैक्चरिंग है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा आया है। प्लस चाइना ने जो एक्सपोर्ट जो है वो बंद कर दिया है सल्फ्यूरिक एसिड का, उसकी वजह से कॉपर की सप्लाई जो है वो कम हो रही है। चिली में देखें तो अप्रैल में 23 ईयर्स में सबसे कम प्रोडक्शन है, डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कॉपर में और तेज़ी आ सकती है। इंट्राडे 1360 पे बाय कर सकते हैं 68 के टारगेट के लिए, 1355 का स्टॉप लॉस। वही एल्यूमीनियम की बात करें तो एल्यूमीनियम में देखिए अभी भी ट्रेंड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, सप्लाई जो है वो काफ़ी शॉर्ट है, बहुत ह्यूज बैकवर्डेशन में है। और एल्यूमीनियम देख रहे हैं तो 100 रुपीज़ का जो प्रीमियम चल रहा है स्पॉट से फ्यूचर के बीच में। तो ये दर्शाता है कि डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है और सप्लाई जो है वो काफ़ी कम है। और चीनी जो है उन्होंने बॉक्साइट जो है उसके ऊपर भी एक्सपोर्ट पे बैन कर दिया है जून 2026 से। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एल्यूमीनियम के लिए। तो एल्यूमीनियम भी मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में 410 415 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट इंट्राडे 397 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं, 393 के करीब, 390 के स्टॉप लॉस से। बिल्कुल ठीक, तो ये सलाह भाविक जी की तरफ से आती हुई कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम तीनों पर रणनीति बताई है और लेवल्स भी फ्लैश हो रहे हैं, उनके साथ आप यहां पर ट्रेड ले सकते हैं। अब मुनाफे की मंडी को हम यहीं समाप्त करेंगे। अंकित जी, भाविक जी और अनिंदे जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज काउंटर पर अपनी राय रखने के लिए शुक्रिया। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के